हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस क्लास में हमने 12th क्लास का कूलम्ब्स लॉ के ऊपर 11th क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम carries a positive charge 5.5 into 10 to the power minus 8 coulomb. What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pith ball? ठीक है, पिथ बॉल बी fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो पिथ बॉल्स है, ठीक है। एक ये और दूसरा बी। इसका मास है 8 ग्राम और इसके ऊपर चार्ज मैं कैपिटल क्यू लेता हूं क्योंकि जी थोड़ा कंफ्यूज होगा। हाँ, कैपिटल क्यू इक्वल टू कितना है चार्ज, 5 इंटू 10 to the power minus 8 coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या, यहाँ दोनों के बीच में का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ओके। अब इन्होंने ये पूछा है, इसके ऊपर कुछ चार्ज देना है। ये Q1 ले लो, ये Q2 ले लो। ये इसका नेचर क्या है और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इसको देना चाहिए, जो इसके जो डाउनवर्ड वेट फोर्स है, जो mg रहे, इसके अपोजिट रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करने के लिए कितना हमको चार्ज अप्लाई करना चाहिए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसने पूछा है हमें। तो कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब फिगर में, आपको पूरा क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो, यहाँ पे कुछ चार्ज अप्लाई करने के बाद जो अपवर्ड फोर्स, नीचे डाउनवर्ड फोर्स, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो दोनों वेट फोर्स दोनों इक्वल है, तब ये स्टेशनरी रहेगा। मतलब नीचे भी नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा, स्टेशनरी बोलते उसे, ठीक है। तब वो कंडीशन में क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ये वेट फोर्स सेम रहता है। इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट फोर्स दोनों सेम रहते हैं। यहाँ पे इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू mg, जो ए वेट फोर्स है। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। फर्स्ट चार्ज कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। सेकेंड चार्ज हमको पता नहीं है, हमको फाइंड करना है। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ओके, इक्वल टू इसका मास कितना है, 8 ग्राम है। अगर किलो में लिखेंगे तो ये -3 kg होगा, 10 टू पावर -3 kg होगा। और यहाँ पे g का वैल्यू 9.8, g का वैल्यू है 9.8, g का वैल्यू है 9.8। हमको फाइंड करना क्या है, ये फाइंड करना है। तो इसीलिए Q2 इक्वल टू Q2 उसी तरह रख लो, और यहाँ पे 8 इंटू 10 टू द पावर -3 और चलो, तो इसका यूनिट भी रखेंगे क्योंकि आपको यूनिट कैसा कैंसिल होगा वो भी पता चलेगा। ये केजी है और ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। इंटू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 5 इंटू स्क्वायर है ना, ये 2 बार लिखो। मतलब क्या है, ये 10 टू पावर -4
-4 और डिवाइड में क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये रहेगा 5 इंटू 10⁻8। तो यहां पे एक 5 कैंसिल हुआ, चलो हो गया, ठीक है, एक 5 कैंसिल हुआ। अब हम क्या करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है इसको। तो यहां पे डिजिट एक तरफ ले लो, 8 इंटू 9.8 इंटू, अब ये 5 एक 5 इधर भी रख लो, इंटू ये और ये और ये इधर रखें। इसके बाद 10⁻³ और यहाँ पे 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8। ठीक है, चलो अब यहां पे क्या करना है, मैं कैलकुलेटर लेके मल्टीप्लाई करता हूं, आप भी मल्टीप्लाई कर सकते। सिंपल कैलकुलेटर को आपको परमिशन है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर वहां पे भी करने का है तो हैंड से भी कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल में क्या करना है आपको, देखो यहां पे क्या करना है आपको चलो ये मल्टीप्लाई कर लो तो ये 40 हो जाएगा, ये 9.8 रहेगा। आपको सिंपल में कर रहा हूं, सिंपली करना है। ये 7 ले लो, ये डायरेक्टली रख लो, क्योंकि 10⁻³ 10⁻⁻4 -7 होगा, डिवाइडेड बाई, अब ये 9 इंटू 10⁻, ये 1 रहेगा, ये 10⁻1 रहेगा। अगर यहाँ पे ये पॉइंट निकाल दिए तो ये भी 0 चले जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, किसे मल्टीप्लाई करना है हमको, 4 इंटू ये 98, 4 इंटू 98 कितना हुआ बेटा, 4 इंटू 98, तो एक एक मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 9 जा 36 प्लस 3 39, डिवाइड बाई ये कितना हुआ ये 9, ओके, ये 90 होगा। अब यहां पे क्या करना है, यहां हमको डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करना है, सिंपल है, देखो ये 90 है, ये 392 है, ठीक है। 9 4 36, ये 0 ले लो, ये कितना रहेगा, ये 2 और ये 3.3 ले लो। तो 9 4 जा नहीं होगा, 9 3 जा होगा, 9 3 जा, हाँ 9 3 जा, 9 3 जा कितना होगा 27, 0 यहाँ पे 0 ले लो, ये इधर लेने के बाद कितना होगा, ये 5 चले जाए। अब यहाँ पे और एक ले लो, कितना रहेगा, ये 5 जो या 6 तो ले लो, तो ये कितना आया, यहाँ 10⁻⁻7 रखने के बाद ये कितना आया 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन भी लिखना है, क्या कंक्लूजन क्या लिखना है, कंक्लूजन ये लिखना है हमको, देयरफॉर चार्ज ऑन Q2 is positive 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम अप्लाई करना है। तो यहां पॉजिटिव नेचर है और ये मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव नेचर ऑफ द चार्ज है और ये 4.36 इंटू 10⁻⁻7 ये मैग्नीट्यूड है। तो हमको दोनों भी पता चल गया,
ये पिथ बॉल, सेकेंड पिथ बॉल को, सॉरी क्या करना है हमको, ये सेकेंड पिथ बॉल को क्या करना है, हम अगर अप्लाई कुछ चार्ज अप्लाई करना है, क्यों क्यों अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है यहाँ पे, नीचे नहीं आएगा क्या, तो यहां पे ये सेकेंड चार्ज के ऊपर 4.36 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम अप्लाई करने के बाद ये दोनों के बीच में ये रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, ये रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा और इधर वो वेट फोर्स होगा, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, तो ये स्टेशनरी रहेगा। ये इसका आंसर, ठीक है।